जय श्री राम, जय हनुमान। जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यूँ तो जेठ मास बड़े मंगल पे भंडारे की अनगिनत कहानियाँ प्रचलित हैं, मगर उसमें से कुछ प्रमुख कहानियाँ, जिसमें से एक सर्वप्रमुख कहानी है कि अवध के तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला की पत्नी आलिया बेगम को स्वप्न में एक दिव्य मंदिर का स्वप्न आता था, और उन्होंने जब मौलवियों और पंडितों पुरोहितों से इसकी चर्चा की तो उन्होंने इस दिव्य स्थान को ढूंढने की बात कही। क्योंकि उस समय अवध की राजधानी फैजाबाद थी, तो फैजाबाद से कई बार हाथियों की पूजा अर्चना कर उन्हें लखनऊ की ओर रवाना किया गया, और सभी हाथी लखनऊ के गोमती किनारे आके एक ही स्थान पे आके रुक जाते थे। तो पुरोहितों और पंडितों के विचार से उस स्थान की खुदाई की गई, जहाँ से स्वयंभू हनुमान जी की मूर्ति प्राप्त हुई, और उस स्वयंभू हनुमान जी के मंदिर को बना के उस मूर्ति को वहाँ पे स्थापित किया गया। बाद में जब पुरोहित पंडित बेगम आलिया से मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि प्रसाद आदि का कुछ व्यवस्था हुई है कि नहीं। तो पंडितों ने कहा जी अभी तो नहीं। तो उन्होंने कुछ ज़मीन इस हनुमान मंदिर के नाम पे दान कर दी, जिससे यहाँ पर प्रसाद आदि का वितरण प्रारंभ हुआ। चूँकि उस समय जेठ मास था, तो जेठ मास के बड़े मंगल को, चूँकि बड़ा मंगल हनुमान जी का दिन होता है, तो प्रारंभिक स्तर पर यहाँ पे गुड़, चना, लड्डू और शरबत इत्यादि का वितरण किया जाता था। कालांतर में जिसने पूड़ी, कचौड़ी और आलू का स्थान ले लिया। दूसरी किंवदंती और कहानी के अनुसार अवध की एक बेगम आलिया, जिन्हें हनुमान मंदिर में असीम श्रद्धा थी, और उनका एक बेटा जो एक बार बीमार पड़ा, उन्होंने हनुमान जी की कृपा में शरण में आके अपने बेटे के कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की, और हनुमान जी की कृपा से बेगम का बेटा कुशल स्वास्थ्य के साथ ठीक भी हो गया। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम मिर्ज़ा मंगलू रख दिया, और इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, और उस समय से बड़े मंगल पर यहाँ पे भंडारे आदि की व्यवस्था की जाने लगी। तीसरी किंवदंती के रूप में त्रेता युग में भगवान श्री लक्ष्मण जब माता जानकी को वाल्मीकि जी के आश्रम बिठूर छोड़ने जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ समय के लिए माता जानकी के साथ यहाँ पे स्थान ग्रहण किया, और उसी समय से यहाँ पे बड़े मंगल का प्रचलन हुआ। क्योंकि स्वयं हनुमान जी माता जानकी और लक्ष्मण की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहाँ पे तत्पर थे। तो कालांतर में उसी स्थान पे आज बड़े मंगल और मंदिर की स्थापना कर जेठ मास में यहाँ भंडारे का आयोजन करने की प्रथा प्रारंभ हुई। चूँकि बड़ा मंगल अवध के नवाबी तहजीब और नवाबों से भी जुड़ा हुआ है। लखनऊ का जेठ मंगल अपने आप में गंगा जमनी तहजीब को दिखाता हुआ है। कहा जाता है कि लखनऊ के बड़े मंगल में प्रसाद वितरण के प्रचलन को देखते हुए पूरे भारत में उसके बाद प्रसाद आदि का भंडारा के रूप में वितरण प्रारंभ हुआ। यानी भंडारा पद्धति की जो नींव है वो इस जेठ मास के मंगल को मानी जा सकती है, और उसका आरंभ लखनपुरी या लखनऊ से हुआ। कहा जाता है कि एक बार नवाब ने हनुमान जी के इस मंदिर को इमामबाड़े के पास स्थापित करने का प्रयास किया,
और जो हनुमान जी की मूर्ति हाथियों पे रखकर इस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयास किया गया, तो हाथी कुछ दूर चलकर एक स्थान पर बैठ गया और दोबारा वहाँ से नहीं उठा। तो उसी श्रृंखला में हनुमान जी का जो दूसरा मंदिर है, उस मंदिर की स्थापना की गई। इस प्रकार अलीगंज में आपको दो हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे। एक प्राचीन हनुमान मंदिर है और दूसरा उसके बाद स्थापित किया गया हनुमान जी का मंदिर है। नागर शैली में बनवाया गया श्री हनुमान जी का यह प्राचीन मंदिर, कई बार इसका जीर्णोद्धार कराया गया। आज ये अपने एक नवीन और आधुनिक कलेवर के साथ, परंतु प्राचीनता को बनाए हुए अलीगंज में स्थापित है। कहा जाता है कि बेगम आलिया के नाम पे उस समय इस स्थान को अलीगंज नाम दिया गया। जेठ मास के इस पावन माह में श्रद्धालु रात में 1 बजे अपने घर से निकलते हैं। बच्चे लंगोट पहनकर पैदल श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए निकलते हैं। श्रद्धालु और भक्तगण पैदल और नंगे पैर और कुछ भक्तगण लेट करके हनुमान जी के दर्शन करने सवेरे 7 से 8 बजे के बीच मंदिर पहुंचते हैं और श्री हनुमान जी के दर्शन कर भोग प्राप्त करते हैं। कहानी, मान्यताएं, कथाएं चाहे जो भी हो, मगर आज हनुमान जी का यह सिद्ध मंदिर अपनी पूरी दिव्यता के साथ अलीगंज में स्थापित है और हर साल जेठ मास में ये अपने परम दिव्य और अलौकिक स्वरूप में जनता के सामने उपस्थित रहता है और प्रदेश ही देश से तमाम क्षेत्रों से दर्शनार्थी विदेशी इस विशेष अवसर पर, इस विशेष पूजन पद्धति, विशेष भंडारा पद्धति को देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं और इसका अनुकरण और अनुसरण कर पूरे देश विदेश में इस प्रथा को, इस पद्धति को प्रचारित व प्रसारित करते हैं। समय समय पर अनेक संतों महात्माओं द्वारा इस जेठ मास के बड़े मंगल को और भी अलौकिकता प्रदान की गई। बाबा नीम करौली और अनेक ऐसे सिद्ध पुरुषों ने इस बड़े मंगल पर यहाँ पे अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदर्शित की, जिससे इस बड़े मंगल को और भी दिव्यता और अलौकिकता मिली, जिससे आज श्रद्धालुजन उसी भाव, उसी भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं और जेठ मास में इस बड़े मंगल पर अपने प्यारे हनुमान जी को अपना पूजा अर्चन और पूजा समर्पण प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं और एक अद्भुत अनुभव को प्राप्त कर पूरे साल भर उस ऊर्जा का उपयोग वो सनातन धर्म संस्कृति को संरक्षित, परिवर्धित, परिलक्षित और उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं, ताकि सनातन अपनी मूल धारा से जुड़ा रहे और हमारे आने वाले तमाम पीढ़ियाँ इस सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की महत्ता को समझें और उसे अनुसरण अनुकरण कर प्रसारित करें, ताकि सनातन अपनी मूल धारा में बहता हुआ अविराम अविचल गति से अपनी पूरी सिद्धता से संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करता रहे और आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी सरणी को आगे बढ़ाते हुए जन कल्याण, जन मानस की सुरक्षा, उनके कल्याण के लिए कार्य करती रहे। चूँकि हनुमान जी कर्म के देवता हैं और कर्म प्रधान होते हुए
हनुमान जी ने सदैव कर्म को प्रधानता दी। इसीलिए ये भंडारा आपके कर्म फल को प्रभावित करते हुए भगवान की पूजा अर्चना के साथ आपके कर्म सिद्धांत को बढ़ावा देता है, ताकि भक्त अपने कर्म को कभी ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।